मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों में कक्षा 12वीं के टॉपर्स को स्कूटी का इंतजार है। रिजल्ट आने और कॉलेज में प्रवेश के बाद भी क्यों राज्य सरकार टॉपर्स को नहीं दे पा रही है स्कूटी, और कैसे धार के जीराबाद के शासकीय स्कूल के टॉपर तान्या को मिल गई स्कूटी, पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश से। दरअसल मध्य प्रदेश की तत्कालीन शिवराज सरकार ने प्रदेश के शासकीय स्कूलों में कक्षा 12वीं टॉप करने वाले एक छात्र और एक छात्रा को कॉलेज जाने के लिए सीएम स्कूटी योजना की शुरुआत की थी, जिसका शुभारंभ 23 अगस्त 2023 को किया गया था। जिसके तहत प्रदेश के सभी शासकीय स्कूलों के टॉपर्स स्टूडेंट्स को करीब 7,800 ऐसे जो टॉपर्स थे उनको स्कूटी के लिए राशि उनके खातों में ट्रांसफर की गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा था, आप भी सुनिए। कि बेटा और बेटी जो फर्स्ट क्लास, क्योंकि गांव और शहर की प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा, नहीं गांव के बच्चे रह जाते हैं कहीं, इसलिए मैंने कहा अपने अपने स्कूल में जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा उसको स्कूटी दिलवाई जाएगी। लेकिन 2023-24 में कक्षा 12वीं के टॉपर्स स्टूडेंट्स को अभी तक ये स्कूटी के लिए जो मिलने वाली राशि है इसका इंतजार है। ऐसा ही धार की जीराबाद के शासकीय स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा तानिया मालवी भी लंबे समय से स्कूटी के लिए मिलने वाली राशि का इंतजार कर रही थी, और इसी बीच जब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार वहां पहुंचे तो उनकी गाड़ी रोककर तानिया ने उन्हें स्कूटी नहीं मिलने की बात कही, जिस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने तत्काल जो है अपने व्यक्तिगत व्यय से छात्रा को स्कूटी दिलाने की निर्देश जो है यहाँ पर जो उनके कर्मचारी थे उनको दिया, और जिसके बाद 24 घंटे के अंदर ही तानिया को स्कूटी दे दी गई। जी सर, माया नाम से तानिया बहुत बहुत धन्यवाद। तानिया खुश है, बहुत खुश। कितनी खुश है? बहुत ज्यादा। इनकी मम्मी और भाई दादी इस तरफ आगे आ गए, इनकी मम्मी और दादी। तानिया को तो स्कूटी मिल गई, लेकिन उसके जैसे प्रदेश के 25,000 से ज्यादा टॉपर्स हैं जिन्हें सरकार से स्कूटी मिलने का इंतजार है। उनका इंतजार तभी खत्म हो सकता है जब वित्त विभाग इस योजना को मंजूरी देगा। दरअसल राज्य सरकार ने 33 विभागों में से 72 से ज्यादा योजनाओं पर रोक लगा दी है। इस संबंध में 23 अगस्त को एक सर्कुलर भी जारी किया गया था। 2023 में तत्कालीन शिवराज सरकार ने 12वीं में स्कूल टॉप करने वाले एक छात्र और छात्रा को स्कूटी देने की योजना तैयार की, और इसके तहत पिछले साल सरकार ने 7,790 छात्रों को स्कूटी दी भी थी। योजना के मुताबिक छात्रों पर निर्भर करता था कि वे पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी सिलेक्ट करते हैं या फिर बैटरी से चलने वाली स्कूटी। उस समय सरकार ने पेट्रोल की स्कूटी के लिए 90,000 रुपये और ई स्कूटी के लिए 1,20,000 रुपये प्रति स्टूडेंट राशि स्वीकृत की थी। लेकिन इस बार डॉक्टर मोहन यादव सरकार के सामने संकट यह है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव से पहले कहा था कि शासकीय स्कूलों में टॉप 3 रैंकर्स यानी स्कूल में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले 3 लड़के और 3 लड़कियों को भी स्कूटी मिलेगी, जिसके हिसाब से जो इस क्राइटेरिया में आते टॉपर्स स्टूडेंट्स की संख्या जो है अब एमपी बोर्ड के रिजल्ट के मुताबिक 25,368 हो गई। ऐसे में अब अगर हम देखें तो एक स्कूटी की औसत कीमत 1 लाख रुपए तय की जाए तो 25,000 छात्रों को स्कूटी देने के लिए करीब 250 करोड़ रुपए का बजट चाहिए। शिवराज के दोनों वादे पर अगर मोहन यादव सरकार अमल करती है या उनको अमल करना पड़ता है तो उसे करीब 1,000 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेंगे। यही कारण है कि वित्त विभाग ने इस योजना पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। ऐसे में देखना होगा कि स्कूटी का इंतजार कर रहे टॉपर्स का ये इंतजार मोहन सरकार कब तक खत्म करती है भी या नहीं। लोकमत के लिए मध्य प्रदेश से आकाश सेन की रिपोर्ट।